चले खत्म कर लें। और नहीं हो रहा खत्म बेटा। हाँ तो 5-6 क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 5.5। ठीक है, और लॉगरिथम वाली एक्सरसाइज है। टाइम चल रहा है। देखो, पहला क्वेश्चन है हमारे पास। इसके लिए हमें ध्यान रखना है कि पहली एक्सरसाइज हमें आनी चाहिए 5.2, 5.3, 5.4। ठीक है, ये तीनों एक्सरसाइज आनी चाहिए। साथ साथ हमें सभी फॉर्मूले, जितने भी फॉर्मूले हमने लिख रखे हैं वो सभी फॉर्मूले अच्छे से याद होने चाहिए भाई। ठीक है, सारे फॉर्मूले हमें याद चाहिए, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, ओके। एक्सरसाइज है 5.5। ठीक, यहाँ पे आपको दे रखा है cos x, cos 2x और cos 3x को आपको सॉल्व करना है। हमारे पास फंक्शन है, और जब फंक्शन एक से ज़्यादा फंक्शन हो तो उनको अगर हम मल्टीप्लाई में देख रहे हैं या पावर में देख रहे हैं तो उनको सॉल्व करने के लिए हमारे पास लॉगरिथम आता है। क्या आता है? लॉगरिथम आता है। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो पहले हमने इसको फंक्शन माना कि y इक्वल cos x, cos 2x और cos ये 3x हुआ। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे हमने लॉग वाई माना। ठीक है, लॉग कॉज एक्स, कॉज 2x और कॉज हो गया ये 3x। ठीक है जी, इतना हुआ। अब यहाँ पे हम क्या समझ रहे हैं इसको, कि हमारे पास फॉर्मूला था लॉग एम इन टू एन का। ये सभी क्या है? ये सभी फंक्शन मल्टीप्लाई में है। और लॉग क्या करता है? मल्टीप्लाई वाले फंक्शंस को प्लस में कर देता है बेटा, है ना। लॉग एम प्लस लॉग एन, लॉग एन कॉस 2x और प्लस लॉग कॉस 3x। ठीक है, ध्यान दीजिएगा अच्छे से। ठीक है, जैसे हमने फॉर्मूला बताया आपको, फॉर्मूला क्या होता है कि लॉग एम इंटू एन, अगर पी ये तीन है मान लीजिए, तो तीनों क्या करेगा? लॉग इसको प्लस में कर देता है। ये वाला फॉर्मूला इसमें लगा है। ठीक है जी, तीन हो, चार हो, दो हो, सब क्या करेगा? मल्टीप्लाई वालों को प्लस में चेंज कर देगा। तो ही हमने इसमें प्लस में चेंज किया है। ठीक है जी, लॉग बाई लॉग बाई। अब यहाँ पे क्या हो गया? सेपरेट हो गए। नाउ हम क्या करेंगे? यहाँ से आगे डेरिवेटिव इसको कर देंगे। तो डेरिवेटिव किया, लॉग वाई का 1 वाई हो गया, वाई का डी वाई ओवर डी एक्स हो गया, लॉग एक्स का 1/x, और एडवांस का हम करेंगे कॉज एक्स का अलग से। ठीक है, यहाँ पे वही लगेगा एडवांस फंक्शन वाला डेरिवेटिव। 5.2 में जब हमने किया लॉग एक्स का 1/x, एक्स के कॉज एक्स था, तो कॉज एक्स एडवांस फंक्शन है, कॉज एक्स का भी हमें दोबारा करना पड़ेगा। ठीक है, फिर लेते हैं यहाँ पर लॉग एक्स का क्या होगा डेरिवेटिव? 1/, ठीक है, 1/x, क्योंकि लॉग एक्स का 1/x, एक्स की जगह cos 2x था, तो इसका एडवांस फंक्शन का फिर से करना पड़ेगा cos 2x का। ऐसे ही लॉग एक्स का 1/x हो जाएगा, और क्योंकि cos 3x यहाँ पर एडवांस फंक्शन है, तो इसका क्या होगा? एडवांस फंक्शन का फिर से हमें करना पड़ेगा। ठीक है जी, ध्यान देंगे अच्छे से। तो यहाँ पे हुआ डी वाई ओवर डी एक्स, वाई इधर डिवाइड में थी, इधर मल्टीप्लाई में आ गई। 1/cos x हो गया, cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस के साइन एक्स, ये हमने कर लिया। ठीक है, प्लस चल रहा था आपके पास 1/cos 2x, cos 2x का होता है माइनस के साइन 2x। यहाँ भी एक और एडवांस दिख रहा है 2x, 2x का डेरिवेटिव कितना होता है? आप तो डायरेक्ट कर सकते हैं 2। ठीक है, प्लस 1/cos 3x आपके पास चल रहा है, cos 3x का माइनस के साइन 3x होगा, क्योंकि cos x का साइन x होता है 3x है, इसलिए 3x का एक और करेंगे 3x का अलग से डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आएगा? 3, क्योंकि x का 1 होता है। ठीक है, अब समझते हैं आगे। यहाँ पे y की वैल्यू, ठीक है, वापस रख देंगे, पर माइनस का ही क्या बचा? साइन x अपॉन कॉज एक्स बचा, माइनस का 2 साइन एक्स अपॉन कॉस 2x, साइन 2x है ये, साइन 2x, माइनस का 3 साइन 3x डिवाइड बाय कॉज 3x, ये आपका बचा। ठीक है जी, तो अब हम y की वैल्यू भी इसमें, y की वैल्यू भी हम क्या कर सकते हैं? पुट कर सकते हैं। y की वैल्यू थी ऊपर cos x, cos 2x, cos 3x। देखो माइनस सब में से बाहर निकाल सकते हैं, माइनस यहाँ लगा दीजिए। ठीक है, माइनस सबसे आगे हमने माइनस लगा लिया। तो साइन अपॉन कॉस क्या हो गया? टेन एक्स प्लस का 2 tan 2x प्लस का 3 tan 3x, ये आपका आंसर हुआ डी वाई ओवर
dx। आंसर से क्या ही हो सकते हैं, इसका एल्सियम लेंगे तो इससे ये भी कट जाएगा, तो आंसर और भी बढ़ाए जा सकते हैं, पर परफेक्टली आंसर आपका ये हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर, काफ़ी ठीक ठाक क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले इसको क्या मान लेंगे हम, y फंक्शन मान लेंगे y। ठीक है, फिर क्या करते हैं, टेकिंग log ऑन बोथ साइड। log क्या करता है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को सिंपल में चेंज कर देता है। ठीक है, तो log हमने लिया यहाँ पर, log x माइनस वन एक्स माइनस टू डिवाइड बाई एक्स माइनस थ्री हो गया, और x माइनस फोर हो गया, और x माइनस फाइव हो गया। ठीक है, और रूट का मैंने क्या मान लिया, वन बाई टू मान लिया। अब ये फॉर्मूला लगेगा log m की पावर n, log m की पावर n। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है n log m। ठीक है जी, यहाँ पे फॉर्मूला भी आप बता सकते हो कि मैं फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ log m की पावर n, जो कि होता है n log m। तो log y, अभी डेरिवेटिव नहीं कर रहे हैं, बस अभी लॉगरिथम फॉर्मूला रिजॉल्व कर रहे हैं इसको। ठीक है, वन बाई टू आ गया है, log x माइनस वन हो गया, x माइनस टू हो गया, x माइनस थ्री, x माइनस फोर, और x माइनस फाइव, ये हुआ। ठीक है जी, तो पावर तो इसकी आगे आ गई। अब मुझे क्या दिख रहा है, ये पूरा m है, ये m है, ये पूरा m समझो, ये डिवाइड में ये है, तो m अपॉन n जो डिवाइड में होते हैं उसको माइनस में कर देता है लॉगरिथम। तो जो डिवाइड में थे उसको माइनस में कर देगा, log x माइनस वन और x माइनस टू, ये नंबरेटर अलग कर दिया, माइनस का डिनोमीटर इसने अलग किया, x माइनस थ्री, एक्स माइनस फोर, और x माइनस के फाइव। ठीक है जी, ये हुआ बेटा आंसर। अब क्या करना है, अब करना है वन बाई टू। अब ये m इंटू एन है, मल्टीप्लाई वाले हैं, मल्टीप्लाई वाले को लॉगरिथम क्या करता है, प्लस में कर देता है, log m प्लस log n, यानी log x माइनस वन प्लस के log x माइनस के टू। ठीक है, ये भी प्लस में हो जाएंगे, बट इस माइनस की वजह से माइनस लग जाएगा सब पे, log x माइनस थ्री। ठीक है, प्लस और इस माइनस से माइनस हो जाएगा, log x माइनस फोर माइनस के log x माइनस के फाइव। ठीक है जी, सभी हो गए सॉल्व। अब ये पूरा का मामला क्या हो गया, रिजॉल्व हो गया log बाई। अब अगर सब रिजॉल्व हो गए हैं, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे अब क्या कर सकते हैं हम लोग, अब डेरिवेटिव लगाएंगे। नाउ डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स, log y का वन अपॉन बाई वाई का डी वाई ओवर डी एक्स, ये वन बाई टू का, log x का वन अपॉन एक्स। ठीक है, क्योंकि पावर वन है तो इसका एडवांस डेरिवेटिव करेंगे, एक्स का बन ही आएगा, एडवांस डेरिवेटिव एक्स का बनाएगा। ठीक है, प्लस log x का वन बाई एक्स। ठीक है, एक्स की जितनी थी, इसका एडवांस रख एक्स का तो बनाएगा। ठीक है, log x का वन बाई एक्स, इसका एडवांस कर देंगे तो x का बनाएगा, ठीक है जीरो, log x का वन अपॉन एक्स, एडवांस का वन। ठीक है, और इसका भी वन अपॉन एक्स और एडवांस का वन। ठीक है, क्योंकि ये सारी प्रोसेस पीछे वाले में सीख चुके हैं, इसलिए हमें थोड़ा शॉर्ट में करना पड़ेगा ये। ठीक है, लॉन्ग में करें ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, इसलिए हमें ध्यान रखना है कि पीछे वाली एक्सरसाइज करनी ही करनी है। ठीक है, ताकि हम शॉर्ट को समझ पाएँ। y इधर आ जाएगा, बाई अपॉन टू, यहाँ पे डी वाई ओवर डी एक्स चल रहा था, इसकी वैल्यू वन अपॉन एक्स माइनस वन प्लस वन अपॉन एक्स माइनस टू माइनस माइनस एक्स माइनस थ्री माइनस वन अपॉन एक्स माइनस फोर और एक्स माइनस फाइव। ठीक है जी, और y की वैल्यू आपको बताइए, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, आंसर आपका हो गया। ठीक है, y की वैल्यू आप पुट कर देंगे तो डी वाई ओवर डी एक्स वन बाई टू, वाई की वैल्यू आपके पास है एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू डिवाइड में एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस फोर और एक्स माइनस फाइव, ये रूट में आ जाएगी वाई की वैल्यू। बाकी जो यहाँ पे दे रखा है सब एज इट इज आ जाएगा। ठीक है जी, वन एक्स माइनस दिस, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस फोर और एक्स माइनस फाइव, ये आपका आंसर है। ठीक है, आसान सा है, लॉग को समझना है बस। इस एक्सरसाइज में मुझे लॉग को ज़्यादा समझना है बेटा, है ना। अगर लॉगरिथम के फॉर्मूला लगा सीख लिया, पहले m की पावर n था तो n आगे आ गया, log m अपॉन n था तो m माइनस n हो गया, फिर m इंटू n को अलग अलग किया, फिर लास्ट में डेरिवेटिव। डेरिवेटिव बस एक ही लाइन में तो हुआ है, यहाँ से आगे क्या कर रहे हैं, उसको लॉग से यूज करके रिजॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, यही आपको ध्यान रखना है अच्छे से। ठीक, चलें आगे बढ़ते हैं। तो इसको पहले फंक्शन मान लेते हैं, y इक्वल मेरे पास क्या है, log x, y इक्वल मेरे पास है log x की पावर कितनी है यहाँ पर, cos x। देखो ये भी फंक्शन है, ये भी फंक्शन है,
जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में या फिर पावर में आ जाते हैं या एंगल में आ जाते हैं तो वहाँ पे हम लॉगरिथम सॉल्व करते हैं, ठीक है, लॉगरिथम लेकर के। ये हमने बता दिया कि टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो हमने दोनों साइड क्या लिया बेटा, लॉग लिया, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है जी। तो ये हो गया आपके पास लॉग वाई, ठीक है। यहाँ पे हो गया लॉग लॉग कॉज लॉग की पावर कॉज एक्स। यहाँ बताओ कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यहाँ लगेगा लॉग एम की पावर एन, ठीक है। यहाँ पे हम देख रहे हैं लॉग एम की पावर एन, ये एम है ये एन है, तो कॉज एक्स आगे आएगा, क्योंकि इसको लिख क्या लिख सकते हैं, एन लॉग एन, ठीक है। हमेशा पावर आगे आ जाती है लॉग एम की पावर एन, ठीक है। ये याद रखें, फॉर्मेशन याद रखें फॉर्मूला लगाने की। तो ये लॉग वाई चल रहा था, कॉज एक्स आपके पास आगे आ गया, लॉग लॉग एक्स हमारे पास बचा, ये लॉग एक्स से एंगल में आ गया, ठीक है। अब कोई ज़रूरत है लॉग लगाने की, अब यहाँ से ज़रूरत नहीं है, ये एक फंक्शन हो गया, ये दूसरा फंक्शन हो गया। अब डेरिवेटिव करेंगे तो बाय यूजिंग प्रोडक्ट फॉर्म, अब ये सिंपल हो गया। लॉग वाई का डेरिवेटिव वन अपॉन वाई हो जाएगा, वाई का डी वाई ओवर डी एक्स हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन बाय यूजिंग प्रोडक्ट फॉर्मूला, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ये ध्यान रखना है आपको, बात नहीं करो बेटा, समय नेम ध्यान दो, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन फर्स्ट सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड फंक्शन का सेकंड फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। अब यहाँ से क्या करना है, ये मेरे पास cos x चल रहा है, log x का माइंड में x समझो इसको, तो है तो log x, भाई log x से कितना होता है, वन अपॉन x होता है, पर x की जगह log x है पूरा, क्योंकि एडवांस है तो इसका एक और बार मुझे करना पड़ेगा अलग से। ये तो इसका हुआ है log x का वन अपॉन x, इस वाले का भी दोबारा करना पड़ेगा, एडवांस है ये, ठीक है। इसलिए 5.2 का हमें कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, प्लस log log x, cos x से कितना होता है डेरिवेटिव, माइनस के साइन x, ठीक है जी, माइनस के साइन x आपका होता है। आप समझते हैं इसको, ये बाई तरफ आ ही जाएगा, खैर यहाँ पे क्या बचा, डी वाई ओवर डी एक्स बाई, जब भी हम टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड लेते हैं बाई हमेशा RHS में आ जाता है। यहाँ पे क्या हुआ, ऊपर तो हुआ cos x, नीचे हुआ log x, ठीक है। log x का फॉर्मूला क्या होता है, वन अपॉन एक्स होता है, ठीक है जी। यहाँ पे प्लस माइनस मल्टीप्लाई चल रहा था, तो कितना हो जाएगा आपको ये माइनस, ठीक है। माइनस का साइन एक्स आगे लिख लीजिए, लॉग लॉग एक्स आप थोड़ा सा पीछे लिख लीजिए, ठीक है जी। यहाँ वन लगा लो, कोई दिक्कत नहीं एलसीएम लेने के लिए, ठीक है। तो y की वैल्यू हम वापस करेंगे, तो y की वैल्यू क्या है आपके पास, log x की पावर cos x, ठीक है जी, यही था। बाकी जो चल रहा है वो चलने दीजिए, cos x डिवाइड बाई x log x माइनस का साइन x log x, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक आप इसको कर सकते हो, ये आपका आंसर है, ठीक है। यहाँ पे वन लेके भी कर सकते हो, कॉमन लेके, पर इससे खास कोई फायदा होगा नहीं, तो इसलिए छोड़ देंगे आप इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका ये हुआ। अब इसमें क्या कह रहा है, इसमें दो क्वेश्चन आप ले सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने क्या माना कि y इक्वल एक्स की पावर x और 2 की पावर यहाँ पर साइन x, होने को डायरेक्ट हो जाएगा, पर मैंने आपको बताया था कि दो तरह से आप इसको कर सकते हो, ठीक है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स किया, ठीक है, डी वाई ओवर डी एक्स, बट यहाँ पे मैं इसको बाई वन मानूंगा, ये बाई वन हो जाएगा, ये आपके पास बाई टू हो जाएगा, यानी डी वाई वन अपॉन डी एक्स माइनस का डी वाई टू अपॉन डी एक्स। तो इसको थोड़ा आसान समझो, जब दो फंक्शन दे दिए प्लस माइनस में या दो क्वेश्चन दे रखे हैं, तो पहले मैं वाई वन वाले को सॉल्व करूंगा, एक्स की पावर एक्स, यहाँ पे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो मैंने लॉग ले लिया यहाँ पर इस तरह से, ठीक है। लॉग वाई वन है, एक्स लॉग एक्स हो जाएगा, क्योंकि लॉग एम की पावर एन है तो एन लॉग एम आपका फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से आगे बाय यूजिंग प्रोडक्ट फॉर्मूला जब हम डेरिवेटिव करेंगे, क्योंकि इससे आगे लॉग हम अब सॉल्व करेंगे नहीं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, आप कोई लॉग लगा नहीं सकते, बस ये फॉर्मूला लगा, लॉग एम की पावर एन लगा तो एन आपकी आगे आ गई, एक्स आगे आ गई, तो एक्स लॉग एक्स आपका बन गया। अब आप इजीली डेरिवेटिव कर सकते हैं, तो डेरिवेटिव लॉग वाई वन का वन अपॉन वाई वन, इसका डी वाई वन अपॉन डी एक्स, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है जी, एक्स
लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x हो जाता है, ये लॉग एक्स हो गया और x का 1 हो गया, ठीक है। ये हो गया आपके पास 1/y1 dy1/dx। तो हमें फाइनली आंसर क्या मिला? फाइनली हमें जो आंसर मिला, ठीक है, हमें आंसर मिला यहाँ पर, ये y1 आपका इधर आ जाएगा, dy1/dx, x से x कट गया तो 1 प्लस लॉग एक्स, y1 की वैल्यू पुट करेंगे x की पावर x, 1 प्लस के लॉग x, ये मिला मुझे dy1/dx की वैल्यू, जो इसमें हम पुट कर सकते हैं, ठीक है जी। अब ये हमें y2 भी सॉल्व करना है, ठीक है। y2 हमने देखा कि 2 की पावर कितनी है, साइन एक्स है बेटा, ठीक है। नाउ टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो हमने क्या लिया, log y2 लिया और यहाँ ले लिया हमने log 2, 2 की पावर कितनी है, साइन एक्स। ये ठीक यही फॉर्मूला है, log m की पावर है तो n आपकी आगे आ जाएगी, ठीक है, log से आगे, तो साइन, ठीक है, x और log 2 तो कांस्टेंट होगा, सिर्फ एक ही के पास यहाँ पर आपके पास x है, तो नाउ डेरिवेटिव 1/y2 log y का, और y जब भी आता है तो dy/dx आएगी। साइन ऐसा कितना हो गया आपके पास, cos x, ये तो कांस्टेंट है, इसका कोई दिक्कत है नहीं, जैसा है वैसे ही छोड़ दो उसको, ठीक है, क्योंकि एक ही के पास x थी। तो dy2/dx, यहाँ पे y2 आया, यहाँ पे cos x और log 2 आपके पास आया, y2 की वैल्यू वापस कर दीजिए, y2 का तो 2 की पावर साइन x, ठीक है। तो हमें क्या मिला, यहाँ पर cos x और log 2 मिला आपको, ठीक है। तो ये मिली मेरे पास y2 की वैल्यू, यहाँ पर मिली। इक्वेशन फर्स्ट में इन सब की वैल्यू आप डाल दीजिए, हमें तो dy/dx चाहिए था, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, dy/dx की वैल्यू आ रही थी x की पावर x, 1 प्लस के log x, माइनस y2 की वैल्यू आपके पास ही आ रही है, 2 की पावर साइन x, 2 की पावर साइन x और cos x log 2, cos x प्लस cos x log 2, cos x log 2, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। ये दो क्वेश्चन दे रखे थे, दो क्वेश्चन को हमें क्या करना है, सेपरेट करना है, y1 मान करके और y2 सेपरेट करके वापस उसी में हमें पुट कर देना है, तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है। अच्छे से देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको हमने y समझा कि y इक्वल क्या है, फंक्शन बनाया x+3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई में x+4 का क्यूब और मल्टीप्लाई में x+5 का होल पावर 4, ठीक है। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग क्या करेगा, इनको सिंपल में ब्रेक करेगा, ठीक है जी। लॉग x+3 का स्क्वायर, x+4 का क्यूब और x+5 का, ठीक है। देखो सबसे अच्छी बड़ी बात यह है कि जब भी हम एनसीईआरटी करते हैं तो सिमिलर क्वेश्चन करने का हमें प्रैक्टिस हो जाती है। एनसीईआरटी में स्पेशल इस चैप्टर में बताया गया कि भाई हमें अगर ये फंक्शन सॉल्व करना है लॉगरिथम वाले, तो लॉगरिथम बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, तो आपको लॉग का यूज समझ में आ गया, ठीक है। बाकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, जो भी आपके पास बुक है एडिशन वगैरह उससे पुट करिए, मतलब सॉल्व कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए बहुत सारे क्वेश्चनों की, इसी की लॉगरिथम की। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग डेरिवेटिव सॉल्व कर रहे हैं, किसका, लॉगरिथम का, डेरिवेटिव विद लॉगरिथम फॉर्मूला, ठीक है, ये हम सॉल्व कर रहे हैं, फोर्थ टाइप हम इसका सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो अब लॉग का फॉर्मूला लगेगा, ये सभी फंक्शन मल्टीप्लाई में है, तो पहले मल्टीप्लाई वाले को किस में करेगा, ये प्लस में करेगा, लॉग वाई x+3 का होल स्क्वायर प्लस लॉग x+4 का होल क्यूब प्लस लॉग x+5 की पावर होल 4, ये मेरे पास हो गया लॉग वाई, यहाँ तक ठीक, ठीक है। ये पहचानना पड़ेगा, जैसे हमने लॉग लगाया तो कौन सा फॉर्मूला पहले लगाया जा सकता है। देखो यहाँ पावर का भी है, पर पावर सिंगल के साथ काम करता है, इससे पहले मल्टीप्लाई वाला मैं लगाया, अब देखो सेपरेट सेपरेट हो गया, पावर का भी हम लगाएंगे, ठीक है। यहाँ से फॉर्मूला क्या, लॉग n की पावर n है, तो n आपके पास आगे आ जाएगी 2 लॉग x+3 आ जाएगा, 3 लॉग x+4 आपके पास आ जाएगा, 4 लॉग x+5 आपके पास आया, और यहाँ पे मिला हमें लॉग बाई, ठीक है। अब सब कुछ सेपरेट हो चुका है, अब हमें कोई भी जरूरत नहीं यहाँ से आगे लॉगरिथम कोई लगाने की, ना लगेगा लॉग का फॉर्मूला। अब यहाँ से आगे में डेरिवेटिव कर देना है, लॉग वाई का 1/y डेरिवेटिव हो जाएगा, y का dy/dx, 2 लॉग एक्स का कितना हो जाएगा, 1/x आपका हो जाएगा। जब पावर लीनियर हो, जब पावर क्या हो, लीनियर हो,
तो हम एडवांस भी करेंगे तो इसका 1 ही आएगा। अगर मान लो इसका डेरिवेटिव करें x प्लस 3 का, x का 1, 3 का 0, तो क्या करना पड़ेगा, 1 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है जी। ये 3 लॉग से कितना होगा, 1/x हो जाएगा, और इसका एडवांस करेंगे तो 1 आएगा। लीनियर में कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। एक्स स्क्वायर तो 2x कर देता मैं, 4, ठीक है। यहाँ पे 4 log x का 1/x आ गया, और लीनियर पावर s की x का होता है 1, कांस्टेंट का 0, तो 0 इसका मतलब है नहीं। y को मैं इधर ले आऊँगा, y यहाँ पर 2/x प्लस 3, 3/x प्लस 4, 4/x प्लस 5। y की वैल्यू हम वापस कर देंगे यहाँ पर, x प्लस 2, x प्लस 3 का स्क्वायर, x प्लस 4 का क्यूब, x प्लस 5 का 4, मल्टीप्लाई में 2/x प्लस 3, 3/x प्लस 4, 4/x प्लस 5। ये इसका आंसर हुआ dy/dx का। ठीक है, समझ में आ रही बात अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं फिर। ठीक है, ये भी 2 क्वेश्चन पर है, एक दूसरे को उल्टा है। ये है आपका, एक तो पावर है x प्लस 1 प्लस 1/x की पावर x है, एक तो ये क्वेश्चन है, और दूसरा है x की पावर x प्लस 1/x, एक दूसरे के उल्टे हैं वैसे प्रॉपर। ठीक है, तो एक को मैं y1 मान लेता हूँ, और एक को क्या मान लेते हैं, y2। तो y1 में क्या दे रखा है, y1 दे रखा है x प्लस 1/x की पावर कितनी दे रखी है, x, ये मैंने y1 ले लिया। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो हमने लॉग y लगाया, लॉग लगाया दोनों साइड। ठीक है जी, लॉग ले लिया मतलब। ठीक, अब फॉर्मूला कौन सा लग रहा है, लॉग m की पावर n, m की पावर n, तो ये आगे आ जाएगा आपका x log x प्लस 1, x प्लस 1/x। ठीक है जी, ये हो गया log y। अब यहाँ से आगे log लगाने की जरूरत है नहीं, log कभी भी एंगल में मल्टीप्लाई नहीं होता, ये ध्यान रखना है। ठीक है, ऐसे ही रहेगा। अब y1 का डेरिवेटिव, log y1 का 1/y1, ठीक है, और y1 का dy/dx, dy/dx। यहाँ पे 2 हमें फंक्शन मल्टीप्लाई में दिख रहे हैं, एक तो अकेला x, एक ये, 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में है। तो फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन, ठीक है जी, प्लस सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, जैसे होता है वैसे ही हम लोग कर रहे हैं, ध्यान देंगे अच्छे से। ठीक है, यहाँ पे क्या किया हमने, x log x का 1/x होता है, ठीक है, log x का पूरी x है तो 1/x, इसका एडवांस करना पड़ेगा, x का 1/x स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है, 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, माइनस के 1/x स्क्वायर। ठीक है, इसको यहाँ समझ लो, बहुत काम आएगा ये। 1/x का जब भी हम डेरिवेटिव निकालते हैं तो इसको ऊपर ले जाते हैं, क्योंकि डेरिवेटिव नंबरेटर में होता है, पावर -1 आ गई। इसको सॉल्व करेंगे nx पे n-1, तो -1 नीचे आ गया, माइनस ये 2 होता था, 1x पे -2 नीचे ले आएंगे, पॉजिटिव 2 हो जाएगा, क्या आंसर आया, माइनस का 1/x स्क्वायर। याद रखना है आपको। ठीक है, 1/x का अगर प्लस की 1/x है तो इसका क्या आता है, माइनस का 1/x स्क्वायर आता है। अगर यह माइनस होगा तो माइनस में प्लस हो जाएगा। जैसे रूट एक्स का हमें याद रखना है, 1/√x होता है डेरिवेटिव, क्योंकि बार बार निकालने की जरूरत नहीं है इनको। ठीक है, क्योंकि बड़े क्वेश्चन चल रहे हैं तो वहाँ पर भी ये सब निकालने की जरूरत नहीं है, सीधे हम लोग एडवांस को दिखा सकते हैं कि एक्स का क्या होगा, डेरिवेटिव 1 हो गया, 1/x का माइनस के 1/x स्क्वायर होगा। ठीक है, प्लस log x प्लस 1/x ही रहेगा, और इसका क्या हो गया, x का डेरिवेटिव 1 हो गया। ठीक है, यहाँ थोड़ी सी कैलकुलेशन हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे, थोड़ी सी कैलकुलेशन देखो जरा, क्योंकि x तो ऊपर चल रहा है, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आएगा x² प्लस 1 डिवाइड बाई x, क्योंकि x² 1 और नीचे क्या आएगा x। ठीक है जी, इसकी कैल्क सॉल्व करेंगे, x² माइनस 1 डिवाइड बाई x², तो इससे कट जाएगा इजली। ठीक है, प्लस क्या बचेगा, log x प्लस 1/x, ये बचेगा मेरे पास dy/dx, y1 की वैल्यू मैं पहले से ही यहाँ ले आऊँगा। ठीक है, y1 की वैल्यू आप पुट कर देंगे, कितनी थी, x प्लस 1/x का होल पावर x। ठीक है, और ऊपर बच रहा है यहाँ पे x² माइनस 1, नीचे बच रहा है x² प्लस 1, ये बच रहा है ऊपर, नीचे सिर्फ ये बच रहा है। देखो ये ऊपर चला जाएगा, x² हो जाएगा, x² कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो x² माइनस 1 और x² प्लस 1। ठीक है, ध्यान दो एकदम, यहाँ पे क्या चल रहा है, log x प्लस 1/x ही
चल रहा है। तो ये आपका पहला हो गया dy1/dx, पहले पार्ट का सॉल्यूशन हमने देख लिया। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन, उल्टा हो गया। ठीक है, पहले x प्लस 1/x की पावर x था, अब x की पावर में ये आ गया है। ठीक है जी, अब इसका देखो सेकंड वाले का। अब y2 कितना है, y2 मेरे पास है x की पावर x प्लस 1/x। ठीक है, उल्टा हो गया, जस्ट रेसिप्रोकल है ये। ठीक है, तो इसका देखें हमारे पास पहले log लेना पड़ेगा, टेकिंग log ऑन बोथ साइड। तो आपके पास हो गया log x प्लस 1/x, log m की पावर n है, n आगे आ जाएगा। ठीक है जी, x प्लस 1/x और log x, ये चल रहा था log y2। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दो फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन, दो फंक्शन यहाँ पे मल्टीप्लाई में है। ठीक है जी, एक फर्स्ट फंक्शन ये हो गया, सेकंड फंक्शन बेटा ये हो गया। ठीक है, log y2 का कितना होता है 1/2, log x का जैसे 1/x होता है वैसे ही इसका हुआ, और y का dy/dx, y2 है तो dy2/dx हो गया। तो फर्स्ट फंक्शन बाय यूजिंग प्रोडक्ट फॉर्मूला, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ठीक है जी, अच्छा इसका सॉल्व करेंगे तो x² प्लस 1/x बचेगा क्या, है ना। log x को क्या लिख सकते हैं डेरिवेटिव में 1/x, ये log x ऐसे चलेगा। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो x का 1, और मैंने भी बताया था 1/x कितना होता है माइनस के 1/x², एडवांस डेरिवेटिव सीधे होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या चल रहा है dy2/dx, y2 आपके पास यहाँ आ जाएगा। ठीक है जी, यहाँ तक। अब y2 की वैल्यू पुट कर लीजिए, x की पावर x प्लस 1/x। ठीक है जी, यहाँ पे क्या रहा x² प्लस 1, नीचे आपके पास x² है, मल्टीप्लाई हो चली जाए, ऐसा कोई कुछ करेंगे नहीं, log x मल्टीप्लाई में 1, ठीक है, माइनस 1/x²। तो ये इसका y2 का आंसर था। इन दोनों को आप प्लस में रख दीजिए, दोनों ही आंसर आपके हो जाते हैं। ठीक है, देख लो अच्छे से, समझ में आ रही है। अच्छा एक बात बड़ी सिंपल सी है कि देखो, अगर हमें, मैं फिर कह रहा हूँ इस बात को, जब तक प्रीवियस एक्सरसाइज सही से नहीं आएंगी, देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे सीधे सॉल्व कर रहा हूँ बेटा इनको, है ना। क्या सॉल्व कर रहा हूँ देखो जरा, कि भाई मुझे यहाँ लॉस मिल रहा है, एडवांस सीधे कर रहा हूँ, है ना। इसका भी देखो मैंने एडवांस का क्या किया, सीधे कर दिया, यहाँ लगाया तो है कि फर्स्ट सेकंड, पर मैंने एक्स का 1 किया, 1/x का सीधे किया डेरिवेटिव। ठीक है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हम उसको शॉर्ट में करते जाएंगे, क्योंकि वैसे सॉल्यूशन बहुत बड़ा हो गया ना। हमें क्या समझना है यहाँ पे, डेरिवेटिव करना नहीं समझना, हमें यहाँ पे समझना लॉग को। लॉग ने रिजॉल्व किया, बाकी डेरिवेटिव पहले से जानते हैं, एडवांस डेरिवेटिव, एडवांस ही चलेगा सब में। ठीक है, क्या चलेगा सब में, एडवांस ही चलेगा। ठीक है, जैसे हमने देखा यहाँ पर, देखा देखो प्रोडक्ट फॉर्मूला, फर्स्ट इंटू सेकंड का डेरिवेटिव और सेकंड इंटू फर्स्ट का, तो यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ पर देखो log x का 1/x हो गया, log x का 1/x हो गया, बस साथ साथ मैंने एडवांस का ही, क्योंकि एडवांस फंक्शन है तो इसका भी साथ साथ कर दिया, दिखाया नहीं है मैं dy/dx लगा करके, ऐसे लगा करके मैंने अलग से नहीं दिखाया है, सीधे डेव कर दिया, x का 1 हो गया 1/x का माइनस के 1/x, और इतनी सी समझ डेवलप हो रही है, इतनी मेच्योरिटी आ रही है ब्रेन में आपके में डेरिवेटिव लेके, तो आपको ये चैप्टर आ जाएगा। ठीक है, इतना ही रहेगा बस लास्ट, इससे टफ होना चांसेस ना के बराबर है। ठीक है, इसलिए फॉर्मेशन हमें याद चाहिए, एडवांस डेरिवेटिव अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि हर चीज़ को पहचानना भी हमें आना चाहिए, ये आपको याद रखना है बेटा, है ना। इसलिए रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करना है, रिवीजन नहीं छोड़ना है। ठीक है, सारा लिंक होगा चैप्टर 5 से